Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, students, today we are going to learn the warming up and also some part of English workshop from the poem The Pulley. Okay, so you can open the page number 69 of your textbook. Yes, so the first activity they are given here on the page number 69, that is, go through the following images and try to link them with our lives. For example, storm, which can be connected or linked with hardships that we face in our life. Okay, so in the same manner, first they have given here the image of an owl. Okay, तो इसे हम किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? So I think so owl is known for the its wisdom. Okay, second number is there rose, which can be connected with beauty. Okay, next one is there tree. Tree is known for, I think so, determination. Okay, clouds which show sorrowful moments of our life. Then they have given here one bouquet. So bouquet, I think so, indicate honor. Next, stream can be linked with, I think so, life. Correct, life. Mountain is known for its strength. And then only one is remaining, that is sunrise shows hope. Okay, so it's done. Let's see the next activity on the page number 70. Okay, page number 70, your second activity is here. You may have often indulged in talking to yourself audibly. तो कभी कभार हम खुद से बात करते हैं, वैसी ही बात हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं. देखिए कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं यहाँ पे. ओ डियर, व्हाई डिडंट आई गेट अप सूनर. जब आप लेट होते हैं उठने के लिए, तब ऐसे आप खुद से बात करते कि मैं जल्दी क्यों नहीं उठा. तो लाइक सेकंड नंबर इज देयर, लेट मी फिनिश दिस क्विकली एंड देन आई विल बी फ्री. तो कुछ काम ऐसा होता है कि आपको काम बहुत देर से करते हैं आप, मगर वो ख़त्म नहीं होता और आपको ऐसा लगता है कि ये मैं जल्दी से फिनिश कर लूँ फिर मैं फ्री हो जाऊँगा. तो ऐसा खुद से आप बात करते हैं कई बार. नेक्स्ट वन इज देयर, हाउ सिली ऑफ मी, व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ इट बिफोर. तो आप कुछ तो भी गलती करते हैं और फिर में बाद में सोचते हैं कि हाउ सिली ऑफ मी, मैं कितनी मीन्स एक्चुअली सिली, मैं कितना सिली हूँ, ऐसा आप खुद सोचते हैं. और ये मैंने जो बात है पहले क्यों नहीं सोची, ऐसा आप खुद को बताते हैं और खुद ही सोचते हैं वैसा. सो सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस है हम उन्हें ड्रामेटिक मोनोलॉग्स कहते हैं. तो हमें क्या करना है, देखिए, इमेजिन एंड राइट मोनोलॉग्स सुटेबल इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. अब नीचे दिए गए कुछ सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करोगे ये यहाँ पे बताना है. तो देखिए, पहला है इट्स योर बर्थडे नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक में आपका बर्थडे अगर, तो आप क्या करेंगे, कैसे आप खुद से बात करेंगे. सो आई थिंक सो वी कैन राइट डाउन देयर, यू कैन प्लीज राइट डाउन, वाओ इट्स माई बर्थडे नेक्स्ट वीक. ऐसा आप कुछ भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज देयर, यू हैव बीन वेटिंग लॉन्ग एट द सिटी बस स्टॉप. तो बस स्टॉप पे आप बहुत देर से वहाँ पे खड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे, लाइक वेव इट्स बीन अ वाइल सिंस द लास्ट बस केम. ओके, ऐसा आप खुद से बात कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज देयर, योर फाइनल एग्जाम रिजल्ट्स आर टू बी डिक्लेयर टुमारो. सो बहुत ही लाइक एक्साइटमेंट होती है, कुछ बच्चे डरते हैं कि कल एग्जाम का रिजल्ट है. तो देखिए क्या कह सकते हैं, ओ गॉड आई होप आई पास विथ फ्लाइंग कलर्स. ऐसा भी हम कह सकते हैं. यस. नेक्स्ट वन इज देयर, योर मदर हैज़ बीन चैटिंग फॉर वेरी लॉन्ग ऑन द टेलीफोन. तो आपकी माँ फ़ोन पे
1 घंटे से बात कर रही है तो आप खुद से क्या बात करेंगे? ओ लॉर्ड, देखिए आप कह सकती ओ लॉर्ड, हाउ कैन शी चैट फॉर सो लॉन्ग, हाउ कैन शी चैट फॉर सो लॉन्ग. ओके, and the next question is here, the pulley is a mechanical device. Yes, correct, it's a mechanical device. Okay, try and write down places where it can be used and for what purpose. तो पहले तो हम देखते हैं कि we can use it on a well. यहाँ पे लिखिए on well. किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं? टू ड्रॉ वाटर, टू ड्रॉ वाटर. नेक्स्ट, इन एन एलिवेटर, जो एलिवेटर्स होते हैं उनमें भी हम यूज़ करते हैं. तो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो पर्पज़ के लिए, टू पुल वेट, टू पुल वेट, यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट उन्हें हम क्रेन में भी इसका उपयोग करते हैं. इन अ क्रेन, किस चीज़ के लिए? तो टू लिफ्ट हेवी लोड, टू लिफ्ट हेवी लोड. उसके बाद में हम यूज़ करते हैं इन अ जिम, इन अ जिम, किस चीज़ के लिए? टू लिफ्ट वेट्स. ओके, यस, डन. लेट्स सी द इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ द सेम पोएम. You can just open the page number 72 of your textbook, and the first activity they have given here, with the help of the clues, pick out words containing the letter A from the poem and build a word pyramid. Okay, yes. So एक puzzle type है, तो हमें वर्ड्स दिए गए हैं, क्लूज दिए गए हैं, और क्लूज के हेल्प से हमें सामने के जो वर्ड्स है वो हमें निकालने हैं पोएम में से. तो पहला निकालना है एन आर्टिकल. एन आर्टिकल, सो ओनली वन लेटर इज देयर, सो दैट्स ए. सो यू कैन राइट डाउन देयर ए. यहाँ पे ए लिखिए पहली बॉक्स में. दूसरा जो है अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन हमें यहाँ पे निकालना है जिसमें ए लेटर होना चाहिए. तो और 2 लेटर का वो प्रीपोजिशन है, तो आई थिंक सो यहाँ पे आप एट लिख सकते हैं, एट. तीसरा है पास्ट टेंस ऑफ लाई. लाई का पास्ट टेंस क्या होता है? तो तीसरे नंबर में, इस 3 बॉक्स में आपको लिखना है LAY, ले. उसके बाद में मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर ओपन पाम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर ओपन पाम. आई थिंक सो उसे हम कहते हैं SPAN, स्पैन. स्पैन लिखिए वहाँ पे SPAN, स्पैन. उसके बाद में है मेक मच ऑफ. मेक मच ऑफ का हम कर सकते हैं एम्पल, AMPLE, एम्पल. उसके बाद में है F नंबर, लवलीनेस. लवलीनेस का हम यहाँ पे ले सकते हैं आई थिंक सो ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी. ओके, डन. उसके बाद में इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ. तो इन प्लेस ऑफ का हम कर सकते हैं आई थिंक सो इंस्टीड, INSTEAD, इंस्टीड. ओके, डन. नेक्स्ट नंबर है H नंबर का है अ कलेक्शन ऑफ प्राइसलेस वैल्यूबल्स. सो आई थिंक सो वो है ट्रेजर्स, TREASURE, treasure, correct. And the last one is here restlessness and discontent. तो वो है weariness, WEARINESS, weariness. ओके, तो हमारी ये एक्टिविटी पूरी हो गई है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज second question they have given here. Choose the correct alternative from the following. तो करेक्ट फॉर हमें यहाँ पे जो अल्टरनेटिव है वो हमें चूज करना है
तो पहली जो ब्लैंक है देखिए यहाँ पे, हर्बर्ट्स पोएम द पुली डिस्प्लेस डैश एज द टू मेन थीम्स। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है? देखिए पहले चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ओरिजिन ऑफ मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी ऑब्लिक स्पिरिचुअलिटी, 2 नंबर का ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, तीसरे नंबर का ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऑब्लिक गैलेक्सी, एंड चौथा है ओरिजिन ऑफ द अर्थ ऑब्लिक स्पेस। तो आई थिंक सो आंसर इज नंबर 1, ओरिजिन ऑफ मोरालिटी ऑब्लिक स्पिरिचुअलिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज हियर, बी नंबर का है द थीम ऑफ द पोएम द पुली इज। तो पुली की थीम कौन सी है वो बतानी है, मगर वहां पे ब्रैकेट में एक और बात दी है, फाइंड 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें इसमें के जो 5 ऑप्शन दिए हैं उसमें के 2 ऑप्शन हमें चूज करने हैं। तो देखिए, ओके, तो आई थिंक सो 3 नंबर का एक हो सकता है टू नो द डिफरेंट गिफ्ट्स बेस्टेड ऑन मैन बाय गॉड, और 5 नंबर का एक हो सकता है गॉड पुल्ड मैन टुवर्ड्स हिम बाय मेकिंग हिम रेस्टलेस एंड वेरी। तो ये 2 ऑप्शन क्लिक कीजिए। उसके बाद में है सी नंबर की ब्लैंक है, इन द पोएम द पुली इज कंसिडर्ड। तो पुली इज कंसिडर्ड एन इमेज, यहां पे 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, एन इमेज बाय विच गॉड compels people to become devout। ओके, उसके बाद में है डी नंबर का, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पन फ्रॉम द पोएम। सो पन आई थिंक सो यहाँ पे रेस्ट इन द बॉटम ले, जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि रेस्ट इसी वर्ड पर पन है, क्योंकि इसके 2 मीनिंग्स होते हैं कि एक होता है रिमीनिंग और दूसरा होता है अ गिफ्ट ऑफ रेस्ट। तो ऐसे 2 मीनिंग यहाँ पे है, इसलिए हम वहाँ पे पहली लाइन करेक्ट कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर है 73। यस, 73 में जो ई नंबर की ब्लैंक है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स फ्रॉम द पोएम। अब पैराडॉक्स मीन्स अब कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे ये होना चाहिए, तो आई थिंक सो वैसा एग्जाम्पल यहाँ पे है, लेट हिम बी रिच एंड वेरी, जो 3 नंबर का ऑप्शन है वही यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है, लेट हिम बी रिच एंड वेरी, क्योंकि यहाँ पे हम देखते कि ऑपोजिट आइडियाज़ है रिच एंड वेरी, सेम टाइम वहाँ पे यूज़ किए गए हैं उसी लाइन में, एंड आई थिंक सो विच गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सट्रीम डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग रिच विच इज़ बीइंग वेरी। ओके, सो उसके बाद में है एफ नंबर की जो ब्लैंक है वो देखते हैं हम, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनिक डक फ्रॉम द पोएम। तो सिनिक डक हम यहाँ पे कह सकते हैं, आई थिंक सो मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, ऐसा नो, ये आई थिंक सो राइट आंसर है, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हैं? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माई ब्रेस्ट वर्ड है विच सिंबलाइजेस गॉड हिमसेल्फ, ऐसा नो, तो एक छोटा सा पार्ट जो होल रिप्रेजेंट करता है, होल को रिप्रेजेंट करता है। यस, नेक्स्ट वन इज देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। तो एलिट्रेशन का यहाँ पे एग्जाम्पल है रिपिनिंग रेस्टलेसनेस, जो 3rd नंबर का ऑप्शन है रिपिनिंग रेस्टलेसनेस, जो बोथ वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द आर साउंड। नेक्स्ट वन इज देयर एच नंबर की ब्लैंक है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्जन फ्रॉम द पोएम। तो आई थिंक सो इट इज, सो बोथ शुड लूजर्स बी, क्योंकि यहां पे जो बी है, यो बी शुड बी आफ्टर शुड, सो बोथ शुड बी लूजर्स, ऐसा सेंटेंस ये होना चाहिए था।
नेक्स्ट वन है, यहाँ पे है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज। तो 5 लाइन की ये एक स्टांजा है इस पोएम में। तो हम यहाँ पे देख सकते कि ये इसका राइम स्कीम जो है ये 4 नंबर का हो सकता है, ए बी ए बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स एंड राइट इन योर नोटबुक। तो ए नंबर का क्वेश्चन है, द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड रेस्ट thrice in the poem. Write what the word implies in each of the 3 lines it occurs. तो इस पोएम में रेस्ट वर्ड 3 बार आया है। अब ये वर्ड हर बार क्या इंप्लाई करता है वो हमें बताना है। तो लिख लीजिए, so the meaning of the word rest in the I think so 10th number line is there, it's twofold. एक मीनिंग यहाँ पे होती है, इट मीन्स रिमीनिंग एंड इट ऑल्सो मीन्स द गिफ्ट ऑफ रेस्ट। ओके, ये है एक लाइन। सो दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पन in which the poet wishes to say that the remaining gifts lay at the bottom and of glass along with the gift of rest. तो ऐसे 2 मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। सो इन द 14th लाइन ऑफ द पोएम द वर्ड रेस्ट मीन्स टू क्रेडिट। द लाइन कन्वेज द आइडिया दैट इफ गॉड वेयर टू बेस्टो रेस्ट ऑन मैन, मैन वुड एक्सटेंड हिज दिस क्रेडिट टू नेचर इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू गॉड। यह है 14 नंबर लाइन। उसके बाद में द वर्ड रेस्ट इन द 16th लाइन, 16 नंबर की लाइन ऑफ द पोएम मीन्स द रिमेनिंग। इसका मतलब क्या है? द रिमेनिंग। हियर द पोएट ऑन बिहाफ ऑफ गॉड आस्क्स मैन टू कीप ऑल द रिमेनिंग गिफ्ट्स एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑफ रेस्ट। तो ऐसे 3 लाइन में रेस्ट वर्ड आया है और उनकी मीनिंग भी वहां पे दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज गॉड want in return from man for the gifts he has bestowed upon him. तो गॉड जो हमें गिफ्ट्स दे रहा है उसके एक्सचेंज में गॉड को क्या चाहिए ये हमें बताना है। तो लिख लीजिए वहाँ पे, सो इन एक्सचेंज फॉर ऑल द गिफ्ट्स गॉड हैज bestowed ऑन मैन, ही ओनली wants मैन टू रिमेंबर एंड लव टू हिम। यस, डन। सी नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डिड गॉड विथहोल्ड द गिफ्ट ऑफ रेस्ट फ्रॉम मैन। तो भगवान ने और जो भी हमारा परमेश्वर है उन्होंने हमें रेस्ट लाइफ में क्यों नहीं दी, ये हमें पूछा गया है। सो लिख लीजिए वहाँ पे, इफ गॉड गिफ्टेड ह्यूमन बींग्स विद द गिफ्ट ऑफ रेस्ट, तो क्या हो सकता था? देखिए, they would love God's gift more than God himself. So actually we would not remember to God. Yes. D number का यहाँ पे क्वेश्चन है, besides those given in the poem, what other gifts has God blessed mankind with above his other creations? Enlist them. तो इस पोएम में जो भी हमें गिफ्ट्स भगवान से मिली है, परमेश्वर से मिली है, उसके अलावा और कौन से गिफ्ट हमें परमेश्वर ने दी है ये हमें बताना है। तो आई थिंक सो वहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो आई थिंक सो एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू ड्रीम, एबिलिटी टू इंट्रोस्पेक्ट, एबिलिटी टू लाफ, ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज़ हमें मिली है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर है 74। एक ही क्वेश्चन लेंगे इसमें का। ई नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डज मैन जनरली टर्न टू गॉड
गिव वन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रेस्पॉन्स. तो हम भगवान की तरफ कब मुड़ते हैं, भगवान को कब याद करते हैं, वह हमें बताना है एक एग्जाम्पल देके. सो आई थिंक सो मैन जनरली टर्न्स टू गॉड ओनली व्हेन ही इज इन ट्रबल, because man by his nature tries to take control of his life so that the outcome is as desires. So however, in the event of certain unforeseen circumstances such as an illness, accident, loss of loved ones, loss in business, etc., which are beyond his control, he knocks at the door of his creator, means God, for the solution to his problems. Okay, so I think so for today it's enough. The remaining part we will see tomorrow. Thank you very much. Bye.